कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, कल हमने एक चर्चा की, आपको बताया कि मंगलाचरण के बारे में आपको समझाया। बोले मंगलाचरण क्या होता है कि बोले भक्तों को संबोधित करना। जैसे हम प्रचार करने के लिए जाते, चाहे स्कूल का प्रचार करने जा रहे हों, चाहे कोई कंपनी का प्रचार करते हैं, उसी प्रकार अपने भक्तों को हम श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के द्वारा भक्तों को संबोधित करते हैं। कल हम आपको बता रहे थे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल मैंने व्याख्या पूरी नहीं कर पाई थी, थोड़ा अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए हम बाहर चले गए। आज हम आपको विस्तार पूर्व से समझाएंगे। आइए, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, बोले सत्य और चित और आनंद। बोले सत्य कौन? जो था, रहेगा और है। बोले क्या क्या बोले सत्य है, ये भी तो बताओ। बोले का सूर्य भगवान सत्य है, बोले प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सुबह निकलते हैं हम लोग सब भगवान बोले, उनका आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं और भगवान महाराज उनको जल छोड़ते हैं उनके लिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने का विधान क्यों है? बोले सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारी सारी पीड़ाएं, हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। गलत वासनाओं को निकालने वाले, बीमारियों की खींचने वाले ऐसे सूर्य भगवान के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोले सूर्य भगवान प्रत्यक्ष हैं, बोले हर किसी को दिखाई देते हैं। और बोले और क्या है? बोले चंद्र, बोले चंद्र भी तो सत्य है, बोले रोज दिखाई देता है। और बोले पृथ्वी, जिस पर हम धरातल पर रह रहे हैं वो भी सत्य है। देखो मनुष्य चला जाता है लेकिन पृथ्वी कभी नहीं जाती। हम लोगों को पृथ्वी छोड़ करके नहीं जाती, लेकिन मनुष्य पृथ्वी को छोड़ करके चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कर्म जैसे किए, कर्म के पश्चात आपको फल मिला, फल मिलने के बाद पृथ्वी पर अपने कर्मों को भोगा और भोग करके जहाँ से आए वहाँ चले गए। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले बार बार जन्म लेता है और बार बार मर जाता है, चला जाता है। कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई चढ़ चला सिंहासन, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा हो चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई भी बना रहा, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला बना रहे महाराज, उसको तो इस धरातल से जाना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद, बोले आपने सत्य बता दिया। बोले चित्त किसे कहते? वो चित्त कहते हैं प्रकाश को। बोले आपके पास में ज्ञान है
यानी कि ऐसे समझ लो, जब आपके पास में प्रकाश है और अंधेरा है आपके पास में, और आपके पास में प्रकाश नहीं तो आप किसी को ढूंढ नहीं सकते, वो आपको चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास में चित्त नहीं है, प्रकाश नहीं। प्रकाश कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास में या तो कोई टॉर्च हो, कोई कैंडल वगैरह हो, उसी के वजह दिखाई देगा। इसी प्रकार इसमें बताया गया, बोले सत और चित्त कहते हैं, बोले प्रकाश को, प्रकाश माने यानी ज्ञान, बोले ज्ञान होता है, देखो कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है ना महाराज, वो सबसे बड़ा होता है। बोले चित्त, बोले प्रकाश है प्यारे। भगवान के पास तो हमारा चित्त है, प्रकाश है, वो तो करोड़ों सूर्य के समान है भगवान तो। और आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद का मतलब ये नहीं होता कि आप रेस्टोरेंट में आनंद ले रहे हो, बोले वो आनंद नहीं है। पिकनिक मना रहे हो साहब, वो आनंद नहीं है। एसी में जाकर के लेट गए, सो रहे हो, ये कोई आनंद नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आनंद तो केवल मेरे गोविंद के चरणों में आता है, आनंद तो केवल मेरे कन्हैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने से आता है। आनंद तो केवल हरि के गुणगान में है और किसी में आनंद नहीं। आपके अंदर अगर विश्वास है तो, आपके अंदर विश्वास नहीं है तो सुनिए, अगर आपके अंदर, अगर आपने सोचा कि हम चलो वृंदावन जा रहे हैं, किस लिए? बोले पिकनिक मनाने के लिए। किस लिए जा रहे हो? बोले पिकनिक। बोले पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, बोले मौज मस्ती लेने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए जा रहे हैं। तो पिकनिक की जगह, बोले पिकनिक का अर्थ क्या होता है जानते हो? पिकनिक का मतलब होता है कि गंदी नालियों के अलावा, टूटे फूटे मकानों के अलावा, प्रदूषण के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपके अंदर भाव है कि मैं गोविंद के दर्शन करके आऊँगा, उन्हीं बांके बिहारी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करके आऊँगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस व्यासपीठ से कह सकता हूँ कि आपको बिहारी जी के दर्शन अवश्य हो। ये विश्वास है। क्या भाव लेकर के जा रहे हो? कि मैं गोविंद के दर्शन अवश्य करके आऊँगा। जो व्यक्ति भाव लेकर के जाता है तो उसका संपूर्ण कार्य हो जाता है। भगवान भी तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, और भाव से भजता है मुझको तो भव से मेरा पार है। जो व्यक्ति भाव से भगवान को भजता है तो भगवान भी कोना सुंदर जगह देख करके चला आता है। भक्त को ज़्यादा परेशान नहीं करता भगवान, भगवान स्वयं चल करके आते हैं। जटायु के जब पंख कट गए तो जटायु जब जमीन पर गिरा तो जटायु ने क्या कहा? मेरे पंख कट गए, अच्छी बात है। बोले क्यों? क्योंकि मुझे उड़ करके भगवान के पास में जाना पड़ता, क्यों मेरे आज पंख कट गए ना, तो भगवान को मेरे पास में आना पड़ा। जटायु पास में गए भगवान के? नहीं गए, लेकिन भगवान को अपने भक्त के सामने आना पड़ा। ये क्या है? ये भक्त की पहचान है। भक्त अगर चाहे तो भक्त यानी क्या नहीं कर सकता? प्रहलाद जी ने क्या नहीं किया? ध्रुव जी ने क्या नहीं किया? केवल भगवान के गुणगान करते रहे, भगवान का चिंतन करते रहे, उसी में उनको आनंद मिलता रहा। आनंद केवल परमात्मा का। देखो आनंद है तो जीवन में परमात्मा आपका अवश्य साथ दे सकता है। अगर मस्ती है तो भगवान भी आपको नहीं मना सकता। भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में भजन काम नहीं आ सकता। बोले क्यों? अगर आपने जवानी में अगर भजन कर लिया, वही भजन आपको बुढ़ापे में काम आएगा। एक भजन भी तो लिखा है कि भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कि भजन करूँ मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसी का नहीं। अगर भजन करना है तो केवल जवानी में कर लो प्यारे, बुढ़ापे में फिर तो किसकी रह जाती है। हाय मेरो बेटा कैसे रहेगो, हाय मेरी बिटिया कैसे रहेगी, बस इसी का चिंतन रह जाता है। मोह माया लग जाती है। और जब व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं तो कहता है कि मैं तो चला, अब जब मेरे बालक है नाती इनको कौन देखेगा। वो मोह माया उनमें रम जाती। अच्छा एक बात बताइए, संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई? क्योंकि वो हमारे अभ्यास में आ जाए, मरते समय उस माला की हमें याद आ जाए, इसीलिए तो बताई। और लोग महाराज माला को समझते नहीं। माला है क्या चीज? बोले आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तो कई रूप हैं, भगवान के कई रूप हैं, लेकिन मन विश्वास बस एक भगवान में भी लगा दोगे तो आपका चिंतन हो जाएगा। भगवान तो कई हैं। भगवान देखो वृक्ष एक होता है, सुनिएगा, बोले जड़ वृक्ष की एक होती है, लेकिन वृक्ष के ऊपर हजारों फल होते हैं, लेकिन मालिक कौन होता है? जड़ी तो होती है। इसीलिए गोविंद एक है, केवल उसके सब अंग हैं। चाहे आप गौरी की पूजा करो, चाहे नारायण की पूजा करो, चाहे महाराज भूत भावन शंकर भगवान की पूजा करो, लेकिन महाराज चाहे हनुमान जी की पूजा करो, आपको सब उद्धार कर देंगे, लेकिन मन में महाराज विश्वास होना चाहिए। अगर मन विश्वास नहीं है तो आप चाहे किसकी भी पूजा कर लेना, किसका भी मनन कर लेना, आपको कुछ नहीं हो सकता। कपट भरा है इस दिल में, कपट भरा है इस दिल में, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इस कपट को, इस गंदगी को जब निकालोगी तो गोविंद अवश्य आएगा। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, विश्व का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भगवान। तो भी व्यक्ति कहता है अरे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा साहब एक बात बताइए, जंगल में आप वृक्ष लगा करके आए और वृक्ष लगा करके तुम चले आए, लेकिन आपने उनमें जाकर के कभी ये देखा कि पानी कौन दे रहा है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? नहीं देखा, लेकिन उनका भी पालन पोषण हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले परम पिता परमात्मा उसकी भी देखभाल कर रहा है, उसकी भी भोजन की सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए, भगवान उसकी भी व्यवस्था करता है। भगवान के महिमा तो बड़ी अपार है। हर चीज की, मनुष्य के लिए हर चीज की व्यवस्था करता है। कहते हैं कि वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक साहब मैं वैज्ञानिक को बिल्कुल नहीं मानता, वैज्ञानिक तो कल आया मेरे सामने, इससे पहले तो पुराण ही थे। इसीलिए मैंने अपने शास्त्रों को मानो, अपने सनातन धर्म की पद्धति को मानो। पढ़ना है तो इस देश में पढ़ो। भारत की भूमि देखो कितनी पवित्र है, जहाँ देवता लोग भी तरस रहे हैं। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय, बोले 3 ताप होते, बोले 3 बीमारियां होती। बोले कौन सी? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले दैविक आपदाएं, दैविक आत्माएं, दैविक आत्माएं, भौतिक आपदाएं। बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसी बीमारी को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। विश्वभोग
पत्याद हेतवे बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय, ऐसी बीमारियों को विनाश करने वाले, ऐसी बीमारियों को विनष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो ये आपने श्लोक में सुना होगा कि वयम इसमें आया, श्लोक में वो वयम नुमः। तो आपने कोई भी श्लोक सुनना उसमें लिखा होता है कि वय नमः शब्द आता है, लेकिन यहाँ श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और यहाँ सुखदेव जी महाराज भी बोल रहे हैं, परीक्षित सुनो, बोले इसमें वयम नुमः शब्द क्यों आया, इसका भी तात्पर्य है। बोले वयम माने हम सब, बोले अपनी बात नहीं कर रहे, एक लोग की बात नहीं कर रहे, बोले वयम, बोले वयम माने हम सब। वयम नुमः, बोले नमः माने होता साष्टांग प्रणाम करना। किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। और नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना, ये होता है नमस्कार। और नुमा का शब्द ये है कि नुमा मान होता है बोले साष्टांग प्रणाम करना, अपने सातों अंगों को पृथ्वी माँ से स्पर्श करते हुए अपनी माँ को, पिता को, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये भक्त वत्सल भगवान की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आगे महाराज महात्मा की व्याख्या श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से को सुनाई, और यही कथा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और यही कथा गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाई, उसकी भी आत्मा को शांति मिली। और यही कथा सनत कुमारों ने भक्ति माता को सुनाई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोदं वदन्ति। देखिए, पहले हमने व्याख्या आपको बताई, अब दूसरा है कि यम प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेष्दुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रभजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्या जुहाव। आज सुखदेव जी महाराज का जन्म हो रहा है। मैं विस्तार से इस कथा को कह दूँ तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ज़्यादा थोड़ी सी व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे करके आप अपनी कथाओं को चलते रहें, भगवान की ऐसी थोड़ी बहुत चर्चा होती रहेंगी। बोले यम प्रभजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेष्दुं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। आज भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई। अमर कथा के पश्चात, ये अमर कथा से जुड़ती हुई कथा है, मैं आपको शॉर्टकट में तो सुना रहा हूँ। तो महाराज माता पार्वती ने कथा तो सुन नहीं पाई पूरी, श्री सुखदेव जी महाराज सुकमा ने तोता ने पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में श्री भोले बाबा ने देखा और त्रिशूल लेकर के भोले बाबा दौड़े हैं मारने के लिए। तो सीधे कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम में
वेद व्यास की पत्नी बिटका माता सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं, और अर्घ देते समय महाराज माँ बिटका मैया को जैसे ही जोर से झमाई आई, वो उड़ता हुआ सुख माँ बिटका मैया के गर्भ में जाकर के प्रवेश हो गया। और महाराज इस दृश्य को भोले बाबा देखते रह गए और चौखट पर जाकर के बैठ गए। कई दिनों तक भोले बाबा बैठे रहे, उसके बाद चले गए वहाँ से। अब कह रहे हैं महाराज माँ बिटका मैया के 12 वर्षों बाद जन्म हो रहा है, किसका? श्री सुखदेव जी महाराज का। आज अपनी मैया बिटका मैया ने अपने पति से कहा, स्वामी में पता नहीं मेरे गर्भ से वेदों की मंत्र का उच्चारण सा सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है आपके गर्भ में। श्री वेदव्यास जी महाराज ने आवाज़ लगाई, अरे कौन हो, बाहर निकलो। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, अरे पिताजी मैं बाहर निकलूंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो बाहर नहीं आए तो स्वयं उन सुखदेव जी महाराज ने कहा, स्वयं नारायण आकर के ये ना कह दें कि मेरी माया तुम्हें घेर नहीं सकती, तभी मैं बाहर निकलूंगा। तो स्वयं भगवान को आना पड़ा और आवाज़ लगा करके जैसे ही देख कहा कि अरे सुखदेव तुम चिंता क्यों करते हो, मेरी माया तुम पर असर नहीं कर सकती। जैसे इतना कहा कह करके भगवान चले गए। और महाराज यम प्रभजंत मनपेत पपेत कृत्यम द्वैपायनो गृह कातरिया जो भाव पुत्रेति तन्मयतया। बोले जैसे ही आज भगवान ने श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए तो सीधे अपने नाड़ा के जो नाल वो होता है ना महाराज, नरा होता है, उसको खींच करके कंधा पे डाला और सीधे महाराज जंगल की ओर भाग गए। जैसे जंगल की ओर भागे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेश तुम पुत्र पुत्र कह करके श्री वेदव्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ करके कहीं मत जाओ। आवाज़ लगा रहे हैं, वृक्षों से आवाज़ आ रही है, अरे पितामह आज तुम उसको आवाज़ लगा रहे हो, वो आप वापस आने वाला नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सीधे महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं, जाकर के महाराज बैठ गए, चिंतन किया। रास्ते में जा रहे हैं, कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। उनको महाराज लज्जा संकोच नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव जी का जीवन इतना सरल था। सीधे महाराज भाग गए जंगल की ओर। और महाराज जैसे व्यास जी महाराज झील के पास में पहुँचे तो उनको वस्त्र पहन करके बाहर निकली देवियाँ, उनको प्रणाम किया और कहा पितामह, कहा बाबा आपका मैं आदर्श लेकर तो आपका नवयुग में। बाबा ने कहा बाबा बेटियों से कहा बच्चों एक बात बताओ देवियों कि मेरा नवयुवक बेटा आपके सामने से निकल गया तब आपको लज्जा संकोच नहीं हुआ। मैं तो बाबा परबाबा के समान हूँ, आप हमें देख करके लज्जा संकोच करती हो। बोले कहा देवियों ने कहा बाबा आपके बेटा तो वह महाराज सर्वज्ञ परमात्मा है, उनको क्या लज्जो शंका है, वो तो सर्वत्र वे निवास करते हैं। इस बात को सुनकर के आज महाराज वेदव्यास जी वहाँ से लौट करके चले आए और जाकर के भगवान का चिंतन किया, मनन किया और घर का मोह माया। आज महाराज सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्षों के बाद महाराज जंगल की ओर सीधे भाग गए और कहा बोले चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए सो ही साह। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब कल थोड़ी व्याख्या हमको आपको बताएंगे और अपनी वाणी को यहीं विराम। कल आपको मैं बता दूं, कल महाराज सुखदेव जी की तो परसों चर्चा होगी, अमर कथा भी आपको सुनाई जाएगी, सब कुछ सुनाएंगे हम। तो देखो भक्ति में परमात्मा का वास है ना। और भक्ति देखो भक्ति सब कहें भक्ति न समझो खेलना, और जौड़री के आटा पे कैसे चले बेलना, है ना प्यारे। भक्ति सब कह रहे हैं, लेकिन भक्ति को समझने वाला कोई है नहीं। भक्ति को समझना है तो परमात्मा आपको जब अवश्य मिलेगा, ऐसा विश्वास रखिए। आइए कल महात्मा की कथा होगी, इतना हमने आपको बताया। उसके बाद कल माँ भक्ति माता की कथा, सनत कुमारों की व्याख्या थोड़ी बहुत कराएंगे। उसके बाद में धुंधकारी प्रेत की कथा, और उसके बाद में मंगलाचरण के द्वारा जन्माध्यक्ष के जो मंगलाचरण है पहला स्कंद, उसकी कथा होगी।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम शांति शांति शांति।